अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मैं दिल की अता गहराइयों से सुन्नी दावत इस्लामी शाख बेंगलोर के निगरान और उनके रफ़क़ा को और जुमला मुबल्लिगीन को हदिये तबरीक पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पर उन उलमाए किराम और अइम्मे किराम का मशकूर हूँ जिन्होंने अवामुन्नास को इस इज्तिमा में आने की दावत दी, उन तक पैगाम पहुँचाया। और आज मैं समझता हूँ कि बेंगलोर की सरजमीन पर आज का पिंडाल अपनी तंग दामनी की शिकायत करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दौर के इश्यूज़ क्या हैं, उम्मत मुस्लिमा के मसाइल क्या हैं, और इसी के साथ साथ हमारी कौम की बिगड़ती हुई हालत और तबाही के दहाने पर पहुंचने के असबाब क्या हैं। बहुत सारे असबाब तो हो सकते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ एक चीज़ पर तफसीली इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूँगा, और वो चीज़ है इंसान गुनाह क्यों करता है। इसलिए कि इस वक्त नेक बंदे को तलाश करना मुश्किल होता जा रहा है। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ करके अर्ज करूं तो गलत न होगा, पारसाओं को पारसाई की हिफाजत करना भी मुश्किल हो रहा है। बेहयाई, उर्यानियत और गुनाहों का सैलाब अच्छे अच्छों के कदम को वरगलाता नजर आता है, फिसलाता नजर आता है। और अब तो पोजीशन ऐसी है कि शायद ही कोई नौजवान निगाहों की हिफाजत कर सके या वजूद की हिफाजत कर सके, इसलिए कि शैतान ने पूरा मंसूबा बना लिया है कि नेक मुआशरे में कोई बंदा रहने न पाए। और उसका काम है जिसको कुरान ने बताया, अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। वो तंगदस्ती और बेहयाई का हुक्म देता है। तंगदस्ती के बारे में हमें डराता है, तंगदस्ती से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है। बेहयाई के सैलाब का मामला यह है कि अब मुसलमान भी बेहयाई फैलाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ रहा, जबकि कुरान कहता है इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। लेकिन मैं परेशान हूं, जुम्मा में खिताबात हो रहे हैं, 12 रबीउन नूर तक 12 खिताबात हो रहे हैं, 11 खिताबात हो रहे हैं, इज्तिमाआत हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों के बावजूद, जलसों के बावजूद, अगर हम सोसाइटी के अंदर उम्मत मुस्लिमा के सुधार का परसेंटेज देखें
तो आप खुद ये महसूस कर सकेंगे कि हमारी कौम या इंसानों में सुधार का परसेंटेज कितना कम है। वजह क्या है, सबब क्या है? एक जमाना था कि गुनाह के तसव्वुर से इंसान कांप जाता था। एक जमाना था कि गुनाह के एहसास से इंसान का दिल लरस जाता था। और आज गुनाह के दलदल में डूब जाने के बावजूद भी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, न उसकी तबीयत पर गिरानी होती है और न उसके मिजाज के अंदर कोई अफसुर्दगी नजर आती है। आइए उसकी तरफ गुफ्तगू बढ़ाने से पहले मैं अपने रब के करम की बात करूं। इसलिए कि पहले रब के करम को समझें, उसकी इनायतों को समझें, उसके एहसान को समझें। आप अगर घर से अच्छी नीयत करके निकले हैं और वो काम करने का अगर आपको मौका नहीं मिला, मिसाल के तौर पर आप घर से ये नीयत करके निकले कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं फला मरीज की इयादत के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन आप न जा सके तो अल्लाह नीयत करने के एवज के अंदर आपको सवाब अता फरमा देगा, लेकिन सच्ची नीयत हो। आप ये नीयत करके निकले कि अगर मुझे किसी मुसलमान का जनाजा रास्ते में मिला तो मैं उसे कांधा दे दूंगा, और मिला और आपने कांधा दे दिया। किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान के जनाजे को कांधा देना, हुजूर फरमाते 10 कबीरा गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। अगर जनाजा नहीं मिला तो नियत करने के एवज में अल्लाह सवाब अता फरमा देगा। आप घर से ये नियत करके निकले कि रास्ते के अंदर अगर मुझे कोई साइल मिला, मैं उस साइल के सवाल को पूरा कर दूंगा। कोई साइल नहीं मिला रास्ते में, लेकिन नीयत की बुनियाद पर आपको सवाब अल्लाह अता कर देगा। आपने हज का पैसा भर दिया, टिकट आपका आ चुका, एहराम आपने खरीद लिया, दावतें लोगों की खा ली, सब कुछ आपने कर लिया, और निकलने के पहले आपकी मौत वाक़ई हो गई तो फरमाया गया, निकला रास्ते में मौत वाक़ई हो गई, न मक्का पहुंच सका, न मदीने पहुंच सका, कहीं नहीं पहुंचा, निकल चुका घर से, एयरपोर्ट पहुंचा और मौत वाक़ई हो गई। तो जानते हैं, अगर वो बंदा पहुंचकर हज कर लेता तो उसके नामे आमाल में 1 हज का सवाब लिखा जाता, लेकिन रास्ते में निकलने के बाद हज के मौत वाक़ई हुई तो अब हर साल उसके नामे आमाल में हज लिखा जाता रहेगा। वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, अच्छी नीयत करने के बाद अमल का मौका न मिला तो मेरा करीम नीयत की वजह से उसे अज्र अता फरमा देता है। कल बरोज़े क़यामत एक बंदे के आमाल नामे को उस बंदे के सुपुर्द किया जाएगा और उससे इरशाद फरमाया जाएगा, इक़रा किताबक, अपना आमाल नामा पढ़। वो बंदा जब अपने आमाल नामे को पढ़ेगा तो देखेगा उसमें हज का सवाब, ज़कात का सवाब, राह खुदा में जंग लड़ने का सवाब, ये सारे सवाब वो देखेगा। अब वो बेचारा गरीब आदमी, जिंदगी में कभी न ज़कात दी, न कभी मक्का देखा, न कभी मदीना देखा,
लागरो नातवा भूख की वजह से परेशान, किसी जंग में शरीक नहीं हुआ, लेकिन ये सारे सवाब देखकर वो परेशान होगा और रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला इसमें हज का सवाब लिखा हुआ है, मैंने तो हज किया ही नहीं, मैं तो तेरा घर नहीं देखा, और मैं खुद इतना गरीब था कि मैंने कभी ज़कात दी ही नहीं, और मैं इतना कमजोर कि कभी मैदान जंग में जाने का इरादा ही नहीं कर सका। तो मेरा रब इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे क्या हज को जाने वालों को देखकर तेरे दिल में तमन्ना नहीं होती थी? हाँ मौला होती थी। क्या तमन्ना होती थी? काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी हज के लिए जाता। रब फरमाएगा, बंदे पैसे मैंने नहीं दिए थे, तूने नीयत की तो अज्र देना मेरे जिम्मे करम पर है। तू ज़कात देने वाले सखियों को देखता था तो क्या तेरे दिल में तमन्ना पैदा नहीं होती थी? वो कहेगा, मौला होती थी, लेकिन माल नहीं था कि मैं ज़कात दूं या सखावत करूं। रब फरमाएगा, बंदे माल तो मैंने नहीं दिया था ना, लेकिन तेरे अरमान था, तेरी नीयत थी, तो तेरी नीयत के मुताबिक मैं तेरे नामे आमाल के अंदर ज़कात का सवाब भी मैंने लिखवा दिया। अच्छी नीयत, तवज्जो चाहूंगा, अच्छी नीयत करने के बाद, जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, अच्छी नीयत करने के बाद अगर अमल का मौका न भी मिला तो नीयत का सवाब अल्लाह, बोलिए बोलिए सब बोलिए, अल्लाह अता फरमाता है ना। बात समझ गए? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि बात जहन में रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज भी था और ये सुन्नत भी है सरकार की, कभी कभी सरकार पूछ लिया करते थे ताकि बात जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो नेकी की नीयत करने पर अमल का मौका मिले या ना मिले, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल नेकी का सवाब, बोलिए, अता फरमाता है। लेकिन जब बात गुनाह की आती है, जब बात गुनाह की आती है तो मेरे करीम का करम देखिए, अल्लाह अकबर। इंसान ने इरादा किया फला जगह जाके गुनाह करूंगा, नीयत कर ली जा रहा हूं गुनाह करने के लिए, फरिश्ते ने कलम उठाकर लिखना चाहा, रब फरमाते मत लिख, मेरे बंदे ने अभी गुनाह नहीं किया। आप जरा सोचो, नेकी का इरादा करते ही नेकी लिख दी जाती है, गुनाह का इरादा करते गुनाह नहीं लिखा जाता। यहां तक कि गुनाह के इरादे से निकला, गुनाह के दरवाजे पर भी पहुंच गया, मौला अब लिख दूं, अभी किया नहीं है ना, रुक जा फरिश्ते, न लिख। कभी नेकी का मामला ऐसा होता है कि एक नेकी का बदला अल्लाह बढ़ाकर 70 और 700 तक कर देता है, और कभी बेहिसाब कर देता है। जैसा कि खुद फरमाता है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। आप हरम मक्का के अंदर पहुंचे और मस्जिद हराम में आपने नमाज भी, हरम में नेकी की आपने, 1 लाख आपको सवाब मिल गया। मदीने में नेकी की 50,000 सवाब मिल गया। और अगर आपने सब्र कर लिया किसी मुसीबत पर तो लिमिटेड सवाब नहीं, रब फरमाता इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैर हिसाब, कि बेशक सब्र का बदला अल्लाह बेहिसाब अता फरमाता है। नेकी का सवाब बढ़ता जाता है, एक का एक गुना नहीं फरमाया, कहीं 10 गुना, कहीं 70 गुना, कहीं 700 गुना, कहीं बेहिसाब। लेकिन ऐ मेरे करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान, गुनाह करने वाला जब बंदा गुनाह कर ही लेता है तो 1 गुनाह लिखा जाता है, 1 गुनाह लिखा जाता है।
और फिर ये गुनाह करने वाला बंदा अगर गुनाह के सरजद हो जाने के बाद उससे ज्यादा नेकी कर ले तो मौला फरमाता इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यिआत, के बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। तो आपने रब का करम देखा कि गुनाह करने पर एक गुनाह लिखा जाता है और गुनाह की नीयत पर गुनाह नहीं लिखा जाता। नेकी की नीयत करते ही नेकी लिख दी जाती है। अब आइए हम समझते हैं कि मुआशरे के अंदर गुनाह बढ़ता जा रहा है, नौजवान की निगाहें खराब होती जा रही हैं, जिस्म गुनाहों के अंदर लथपथ होता जा रहा है, बेहयाइयों के सैलाब में इंसान डूबता जा रहा है। लेकिन एक सवाल पूछता हूं, कोई अपने बाप के सामने गुनाह नहीं करता, क्यों? इसलिए कि डरता है कि बाप डंडे वाली करेगा, बाप घर से निकाल देगा, बाप दुकान से निकाल देगा। सवाल पूछना चाहता हूं, बाप के, उस्ताद के, पीरो मुर्शिद के, मुआशरे के बड़े इंसान के सामने इसलिए गुनाह इंसान नहीं करता कि उधर से मार पड़ेगी तो क्या होगा, निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा। तसव्वुर में उस इंसान को वो बड़ा समझता है, इसलिए बड़े से डर कर छोटा गुनाह नहीं करता। लेकिन मैं पूछता हूं, सबसे बड़ा तो अल्लाह है। अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह है, वो भी बड़ा और उसका जिक्र भी बड़ा। वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। अब आइए मैं 5 वजह आपके सामने पेश करता हूं, गुनाह आदमी क्यों करता है, उसकी 5 वजह हैं। ये बड़ा तफसीली मौजू है, मैं समझता हूं कई दिनों तक इस पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन आज मैं सिर्फ गुनाह की 5 वजह आपके सामने रखता हूं ताकि आप महसूस कर सकें और अपनी जिंदगी को गुनाहों से आलूदा होने से बचा सकें। कोई भी इंसान गुनाह करने से पहले एक तसव्वुर जहन में रखता है कि ऐसी जगह जाकर के गुनाह करूं जहां कोई देखने वाला ना हो। वो छुप कर गुनाह करता है। एक शहर का इंसान दूसरे शहर में जाकर गुनाह करता है, एक मोहल्ले का इंसान दूसरे मोहल्ले में जाकर गुनाह करता है, एक मुल्क का इंसान दूसरे मुल्क में जाकर के गुनाह करता है और यह सोचता है कि जहां मुझे कोई देखने वाला, पहचान वाला न हो, मैं वहां जाकर के गुनाह करूं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी अल्लाह के बारे में उसको ख्याल आया? अल्लाह तो फरमाता है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक अल्लाह देख रहा है, तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। और बाज सूफिया ने तो मिरसाद का मानी क्या किया है, जरा गौर से सुनिएगा। जिस तरीके से शिकारी तीर को कमान के अंदर डालकर घात लगा करके बैठता है, या आज के दौर में तीर को छोड़ दें, बंदूक ले लें, बंदूक से अगर निशाना लगाना है तो बराबर वो निशाने पे ताक लगाकर रखता है कि मुझे इसको निशाना इस पर लगाना है, तो नजर न उसकी हटती है, बिल्कुल निशाना बराबर जगह पर लगे तो उसके लिए वो सांस भी रोक लेता है और उसके बाद निशाने पर वो तीर चलाता है या फायरिंग करता है। मिरसाद का मानी यही है, बंदा तू कहीं भी जा,
तेरा रब तुझे इस तरह से देख रहा है। कहां छुपोगे? किस जगह पर जाकर के गुनाह करोगे? जो इस तरह से देख रहा हो कि दूरबीन भी उसके देखने पर फेल है। दूरबीन क्या देखेगी, उसकी बिसात क्या है। एक जर्रे को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत दूर तक देखने के लिए आलात का इस्तेमाल किया जाता है। आलात इंसान ने बनाया और इंसान को तो खुदा ने बनाया है, उसके देखने की पोजीशन क्या होगी। तो इंसान गुनाह करता है, उसकी पहली वजह यह होती है कि उसके जहन में ये बात होती है मुझे कोई नहीं देख रहा। ये बात नहीं होती कि मेरा रब मुझे देख रहा है। एक बुजुर्ग मुरीदों में से एक मुरीद से बेपनाह मोहब्बत करते थे, तो दूसरे मुरीदों के दिल में उनके लिए थोड़ा सा हसद था। और कभी कभी वो अपने शेख की नजर उस मुरीद पर ज्यादा होने की वजह से वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा भी रहा करते थे, और कभी कह भी देते हजरत आप इसको बहुत चाहते हैं। एक दिन बुजुर्ग ने महसूस किया कि सबके सामने मैं मेरे इस मुरीद को जो ज्यादा चाहता हूं उसकी वजह बता देनी चाहिए, ताकि एहसास हो सके। उन्होंने सारे मुरीदों के हाथ के अंदर एक परिंदा दिया या मुर्गी दी और फरमाया देखो बेटे, ऐसी एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलि व असहाब। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। मुंतजिमीन को पहले से समझाना चाहिए, सब ये भीड़ भाड़ जमा करके जो परेशान कर रहे हैं। कौन है? उसका इंतजाम कर दो। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, शोर शराबा न करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की महफिल है, तवज्जो से समाअत फरमाएं। थोड़ा थोड़ा इधर, थोड़ा पीछे, थोड़ा उधर। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलि व असहाबि। आप लोग शोर न करें, आप लोग प्रोग्राम बैठ जाओ, आप बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं कर लेता हूं। हजरत तशरीफ लाएंगे, आप हजरत के चेहरे की जियारत कर लीजिएगा। आप शोर शराबा न करें। अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र पाक की महफिल और जिक्र सबसे अहम है। वहां जो हजरात खड़े हैं क्यों शोर शराबा वहां कर रहे थे? एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना।
व मौलाना मोहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तशरीफ रखें आप लोग। और एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिहि वसल्लम। नवासे सैयदी व सनदी सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म महीन अलैहि रहमा हज़रत मन्नानी मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं। आप उनके रूह ज़ैबा की ज़ियारत करें। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो चाहूँगा। तो वो शेख अपने मुरीदों को ये बताना चाहते थे कि इस मुरीद को मैं जो बहुत ज्यादा चाहता हूं उसकी वजह क्या है। उनके सामने इसको वाज़ेह करना चाहते थे। तो क्या किया उन्होंने? सबके हाथ में छुरी दी, परिंदा दिया या मुर्गी दी और इरशाद फरमाया ऐसी जगह जा करके इसे ज़बा करो जहां कोई देखने वाला न हो। सारे मुरीद उठाए और लेकर के गए। कोई दरख्त के नीचे, कोई किसी दीवार के पीछे, कोई पहाड़ पर, सब अपनी अपनी जगह पर जाकर के छुप छुप के जहां तक उन्होंने देखा इधर उधर दाएं जानिब कोई बाएं जानिब कोई देखने वाला नहीं है तो वहां से वो हो करके ज़बा करके आए। हुजूर हमने ऐसी जगह ज़बा कर दिया जहां कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन जिस मुरीद को चाहते थे वो जिंदा परिंदा लेकर के आया। हजरत ने फरमाया बेटे तूने ज़बा नहीं किया? कहा हुजूर कोई देखने वाला तो नहीं था लेकिन रब तो देखने वाला था ना। और तूने फरमाया कोई देखने वाला ना हो तो मुझे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जहां मौला देखने वाला ना हो। इसलिए लेकर सारे मुरीदों ने एतराफ किया कि इस मुरीद को चाहने की वजह क्या है। तो इंसान गुनाह इसलिए करता है कि इसकी नजर से यह चीज ओझल हो चुकी है कि अल्लाह देख रहा है। लेकिन दिमाग के अंदर अगर यह चीज बैठ जाए तो जिस तरह माह रमजानुल मुबारक में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक प्यास लगने के बावजूद, तन्हाई में घर में रहने के बावजूद, भूख लगी होने के बावजूद, बीवी होने के बावजूद, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक छुप करके भी पानी नहीं पीता कि कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, मौला देख रहा है, पालनहारे हकीकी देख रहा है, माबूदे बरहक देख रहा है। ये एक तसव्वुर उसके दिल के अंदर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक कायम रहता है तो वो अपने आप को इस गुनाह से बचा लेता है और जायज खाना, जायज पीना, बीवी से भी कुर्बत करने से बचता है कि कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, मौला देख रहा है। तो गुनाह करने की पहली वजह इंसान के जहन से यह बात निकल चुकी है कि अल्लाह देख रहा है, माबूदे बरहक देख रहा है, पालनहारे हकीकी देख रहा है।
और उससे कोई बंदा छुप नहीं सकता, चाहे वो कहीं भी हो। यह पहली वजह है। दूसरी वजह, इंसान ये सोचता है गुनाह करते वक्त कि मेरे गुनाह की किसी को खबर नहीं होगी, कोई जानता नहीं। बहुत सारे काम इंसान करता है, बहुत सारे काम करता है और वो समझता है इसकी किसी को खबर नहीं। आप खुद अपनी जिंदगी के बारे में समझते होंगे, मैं उसको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं। ये व्हाट्सएप है ना, इसमें न जाने आदमी क्या क्या गुनाह करता है, समझता है किसी को मालूम नहीं है। तो यह तसव्वुर जहन के अंदर जब आता है कि कोई नहीं जानता, तब जाकर के बंदा गुनाह करता है। तो मैं आपको बताऊं, से अल्लाह का एक फरमान और अल्लाह की एक आयत का नजरों से ओझल हो जाना इस तरह से गुनाह पर इंसान को आमादा करता है। और वो आयत कौन सी है? यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह तुम्हारी आंखों की खयानत को भी जानता है और तुम्हारे दिल के भेद को भी जानता है। कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन अल्लाह सब कुछ जानता है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। दिल की बातों से भी अल्लाह वाकिफ है, जानता है। दिल की नीयत से भी अल्लाह वाकिफ है, जानता है। दिल के हालात से भी मेरा मौला वाकिफ है, जानता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लड़कियों को देखते, कोई देख नहीं रहा तो छुप के देख लेते हैं। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। तन्हाई में न जाने कितने दामन पर गुनाहों के धब्बे लगा दिए जाते हैं, इसलिए कि यह समझा जाता है कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है। तो इंसान जब ये जान लेता है कि अल्लाह जानता है तो थोड़ा इंसान डरता है। तो गुनाह इसलिए भी इंसान करता है कि उसकी दूसरी वजह वो ये समझता है कि कोई नहीं जानता, तो उसे ये जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह जानता है और सब कुछ जानता है, कोई चीज उससे छुपी छुपी भी नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तीसरी वजह इंसान के गुनाह करने की, किसी को साथ ले जाकर के गुनाह नहीं करता, अकेला जाता है, कोई साथ ना हो। और सोचता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त कोई नहीं है। यह इसका ख्याल, यह इसका तसव्वुर कुरान की आयत को न जानने की वजह से है। अगर उसे कुरान की आयत का इल्म होता तो कभी भी वो इस तरह तसव्वुर न करता कि मेरे साथ कोई नहीं है। कुरान की आयत कौन सी है? और कभी ऐसा भी होता है ना, आदमी कहीं चला गया, कोई साथ में नहीं है, तन्हाई मिल गई, किसी ने गुनाह की दावत दे दी, आदमी ने कर लिया, सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं। कुर्बान जाइए मेरे रब के फरमान पर। इरशाद फरमाया, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम
वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां कहीं भी हो। अब मुझे बताओ, कोई साथ हो या न हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू फरमाता है वह माकुम, वो तुम्हारे साथ है। ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो। कहां गुनाह करोगे, किस जगह जाकर के गुनाह करोगे, कौन सी छुपने की जगह है जहां जाकर के गुनाह करोगे। वह माकुम, वो तुम्हारे साथ है। चौथी वजह, इंसान सोचता है मैंने गुनाह किया तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मेरी पहुंच तो बहुत दूर तक है, मेरे पास तो इतना सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने अगर गुनाह किया तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ये तसव्वुर सिर्फ इसलिए है कि उसके दिमाग में ये आयत मौजूद नहीं है। मैं कोई गुफ्तगू कुरान से हटकर नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं जो चाहूं करूं। इसलिए आदमी गुनाह करता है। तो रब फरमाता है इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद, बेशक उसकी पकड़ बहुत सख्त है। अगर हम ये समझते हैं कि गुनाह करेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो अल्लाह फरमाता है तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त तरीन है। वो पकड़ेगा तो कैसा पकड़ेगा जानते हैं आप? खुदा की कसम, जब इस आयत को मैंने पढ़ा रोंगटे खड़े हो गए। रब फरमाता है वला यूसिकु वसाक़हु अहद, कोई जकड़ने वाला इस तरह से जकड़ ही नहीं सकता जिस तरीके से अल्लाह बंदे को जकड़ लेता है। और वो अगर पकड़ ले और जकड़ ले तो दुनिया की कोई ताकत छुड़ा नहीं सकती। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये चार गुनाहों की वजह बनी, इस वजह से आदमी गुनाह करता है। पहली चीज, आदमी ये सोचता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, कोई देख नहीं रहा, अल्लाह देख रहा है। कोई जान नहीं रहा, अल्लाह जान रहा है। कोई साथ नहीं, अल्लाह साथ में है। कोई पकड़ नहीं सकता, कोई जकड़ नहीं सकता, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त तरीन है। और पांचवा सबब, जिसे बहुत अच्छी तरह जहन में महफूज कर लें, पांचवा सबब यह है कि बंदे के जहन से यह बात निकल चुकी है कि पलटकर हमें अल्लाह की बारगाह में जाना है और उसे हिसाब देना है। हिसाब का ख्याल निकल गया, खुदा को मुंह दिखाने का ख्याल निकल गया, उसकी बारगाह में हाजिरी का तसव्वुर निकल गया, पल पल के हिसाब का जवाब देने का तसव्वुर निकल गया। इसलिए बंदा गुनाह करता है। इसी को कुरान ने मेंशन किया, अफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तवज्जो चाहूंगा, क्या तुम गुमान करते हो, अल्लाह फरमा रहा है, क्या तुम गुमान करते हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया, बिला वजह तुमको पैदा किया।
बेकार, अबस, अबस के मानी बेकार। क्या हमने तुमको बेकार पैदा किया? क्या तुम ये गुमान करते हो? अब जितने बेकार के काम हैं, आप उन सारे कामों के बारे में सोचें। तो आज मैक्सिमम मुसलमान बेकार के कामों के अंदर लगा हुआ है। और कुरान कहता है क्या तुम ये गुमान करते हो हमने तुमको बेकार पैदा किया? मौला किस लिए पैदा किया? बंदे, सबको तेरे लिए पैदा किया, तुझको मेरे लिए पैदा किया। मेरी बंदगी कर। और फिर आयत के इस टुकड़े ने इंसान के दिलो दिमाग के दरीचे को खोल दिया। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, यानी तू गुमान करता है कि तुझको हमने बेकार पैदा किया और क्या तुझे पलटकर मेरे पास नहीं आना? अब मुझे बताइए कि उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह के अंदर जब हमें पलट करके जाना है और वो जब पल पल का हिसाब लेगा, तो क्या हम में ये कुव्वत और ताकत है कि हम उसके सवाल का और उसके हिसाब का जवाब दे सकें? मैं आदाब का तस्करा नहीं कर रहा, गुनाहों के आदाब की गुफ्तगू हो तो वो एक अलग मौजू बन जाएगा। लेकिन मैं तो आज आपको यह समझाना चाहता हूं कि इंसान गुनाह क्यों करता है। इसलिए कि भूल चुका, वो इंसानों से तो डरता है, खुदा से नहीं डरता। उसके दिल में मुअज़्ज़ज़ लोगों का तो खौफ है, खालिक़ अर्दो समा का खौफ नहीं। इस खौफ को दिल में जगा दो। कहीं भी रहो, कॉलेज में रहो, यूनिवर्सिटी में रहो, तिजारत की मंडी में रहो, मदरसे में रहो, मस्जिद में रहो, कारोबार की मंडी में रहो, व्यापारियों के साथ रहो, कहीं भी रहो, हर जगह बस ये सोचो अल्लाह देख रहा है और अल्लाह हर चीज से बाखबर है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं। कोई चीज की बात कर रहा हूं, चीज, चीज से मतलब ये जो जर्रा होता है ना, जर्रा कितना छोटा होता है, ये भी अल्लाह से छुपा हुआ नहीं। खुद कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन, ये नहीं फरमाया कि सामने की बात, फेल अर्द वला फिस समा, ना जमीन में छुपा हुआ है ना आसमान में छुपा हुआ है, कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। तो अब मैं समझता हूं कोई इतना बेगैरत और डेरर तो नहीं हो सकता कि जहन में ये ख्याल भी हो कि अल्लाह देख रहा है फिर भी गुनाह कर। कोई इतना बेगैरत तो नहीं हो सकता कि दिमाग के अंदर ये चीज हो कि अल्लाह जानता है फिर भी वो गुनाह करे। और यहां कुर्बान जाइए, जब जानने की बात का तस्करा कुरान में आया तो वमा तुख्फी सुदूर फरमाया, जो कुछ दिल में छुपा हुआ है वो भी जानता है। इसलिए कि जाहिर तो इंसान देखता है ना, दिल की छुपी हुई बात कौन देखता है? मैं यहां क्यों आया हूं आप क्या जानेंगे, अल्लाह तो जानता है ना, उससे क्या बात छुपी हुई है, उससे कोई चीज पोशीदा नहीं है। इसीलिए मुझे एक बात याद आ रही है हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। सुभान अल्लाह, कौन हजरत मारूफ करखी? अल्लाह आप सबको भी बगदाद मुक़द्दस की ज़ियारत का शर्फ नसीब फरमाए, करबला और नजफ़ की ज़ियारत का शर्फ नसीब फरमाए, मदीने की हाज़री का शर्फ नसीब फरमाए, मक्के की हाज़री का शर्फ नसीब फरमाए। हजरत मारूफ करखी अलैहिर्रहमा वो वली कामिल हैं कि जिनकी बारगाह में खुद गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु
कई कई दिन जाकर के उनके आस्थाने पर बैठे रहा करते थे। ये है हजरत मारूफ करखी। आपकी आदत थी, नमाज पढ़ लेते थे इमाम के पीछे। एक मर्तबा एक इमाम की इक्तिदा में उन्होंने नमाज अदा की, तो नमाज के बाद इमाम साहब को ख्याल आया कि चलो आज हजरत ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है, जरा राज जान लो। क्या राज जानना था उनको? उन्होंने हजरत मारूफ करखी अलैहिर्रहमा से पूछा कि हजरत मैं आपको कोई कामकाज करते तो नहीं देखता, तो आपका घर कैसे चलता है, आपको रोजी कहां से मिलती है? तो हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, रुक जाओ, पहले मैं नमाज पढ़ लूं। और वो नमाज असर की थी और इमाम के पीछे असर की नमाज पढ़ ही ली थी उन्होंने। तो इमाम ने कहा, हुजूर अभी तो आपने असर की नमाज मेरे पीछे पढ़ी और उसके बाद तो कोई नमाज नहीं होती। कहा, तुम्हारे पीछे जो नमाज पढ़ी उसको दोहराने जा रहा हूं। कहा, हुजूर क्यों? कहा, जिसको ये नहीं मालूम कि रज़्ज़ाक़ कौन है, उसके पीछे मैं क्या नमाज पढ़ूं? क्या तुझे मालूम नहीं कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है? मुझसे पूछता है कि तुम्हें रोजी कहां से मिलती है। मैं तो अपने रज़्ज़ाक़ को जानता हूं कि रोजी देने वाला वो है। ये चीज जब इल्म आ जाता है तो कैफियत ये बनती है। अब वक्त तेजी से बढ़ रहा है और 10 से पहले पहले जिक्र दुआ और सलातो सलाम पे हमको इज्तिमा खत्म भी करना है। अब एक बात खास तौर पर मैं अर्ज करता हूं, एक बुजुर्ग ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो एक मर्तबा साहबा की अजमतें बयान कर रहे थे। फरमा रहे थे, सिद्दीक़ अकबर का ये मकाम, फारूक आज़म का ये मकाम, उस्मान गनी का ये मकाम, मौला अली का ये मकाम, अशर मुबशरा का ये मकाम, अमीर मुआविया का ये मकाम, सबके मकामात बयान कर रहे थे। जब बयान कर चुके तो बैठने वालों में से एक शख्स ने कहा कि हुजूर, वो साहबा कितने खुश नसीब थे जिनको हुजूर की सोहबत नसीब हुई थी। क्या प्यारा सवाल है। कितने खुश नसीब थे कि उन्होंने अपना वक्त हुजूर के साथ गुजारा। याद रखिएगा जो मैं बात अर्ज करने जा रहा हूं। तो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, क्या तू भी चाहता है कि तेरा वक्त हुजूर के साथ गुजरे? क्या तू भी चाहता है कि तेरा वक्त हुजूर के साथ गुजरे? उसने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए हुए तो जमाना गुजर गया, ये भला कैसे मुमकिन है कि हुजूर के साथ मेरा गुजरे? कहा, मैं तुझे एक नुस्खा देता हूं, अगर उस नुस्खे पर तूने अमल किया तो समझ लेना तेरा वक्त हुजूर के साथ गुजर गया। का हुजूर वो नुस्खा अता फरमाए। इरशाद फरमाया, जो दिन भी तेरा गुनाह सगीरा और कबीरा से बचने में गुजर जाए, समझ ले कि वो वक्त तेरा हुजूर के साथ गुजर गया। ये वो वक्त तेरा हुजूर के साथ गुजर गया। ये बात याद रखें, इबादत करना आसान है, गुनाह से बचना आसान नहीं है। तो बहुत सारे गुनाह दिल के होते हैं, जैसे हसद है, लालच है, कीना है, बुग़्ज़ है, हिर्स है, ये सब दिल के गुनाह हैं। तो कुरान ने ये नहीं कहा कि जाहिरी गुनाह छोड़ दो ना। जब गुनाह छोड़ने के बारे में कुरान ने कहा, और यहां एक छोटी सी बात अर्ज कर दो, शुगर हो जाए, डॉक्टर साहब कहें कि भाई
मीठी चीज छोड़ दो, ऐसा छोड़ते कभी हाथ ही नहीं लगाते। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई जरा मटन बटन गोश्त वोश्त से परहेज करो, ऐसा छोड़ते कि सब्जी पे आ जाते हैं। आप जरा सोचो, एक डॉक्टर किसी चीज को छोड़ने के लिए कह दे तो हम उसकी बात इतनी सख्ती से मानते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। और मेरा मौला फरमाता है वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहू, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और छुपे गुनाह भी छोड़ दो। मुसलमानों क्या हो गया, सब की सुनते हो, रब की क्यों नहीं सुनते? छोड़ दो गुनाह, जोड़ दो गुनाहों से रिश्ता, दिल भी साफ करो, वजूद को भी साफ करो। तो आज वादी नूर के इज्तिमा के बाद इतनी जल्दी से हमने पहला इज्तिमा बेंगलोर का जो दिया, तो उम्मीद थी कि हुजूर मुफक्किर इस्लाम तशरीफ लाएंगे तो यहाँ इज्तिमा में उनका खिताब होगा। अलालत की वजह से हुजूर तशरीफ नहीं लाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने साथी मुबल्लिग और बेंगलोर के निगरां को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके सारे रफ़क़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उलमा को भी और आप सबको भी कि आपने आज साबित कर दिया कि अब सुन्नी दावत इस्लामी लोगों के दिलों के अंदर जगह बना चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी वजह सिर्फ एक है कि हमें क्या दुनिया में करना चाहिए और क्या चीज आखिरत में काम आएगी, ये सुन्नी दावत इस्लामी हमें बता रही है। सुन लो, न मकसद काम का यह है कि नामो नमूद हो, न मकसद काम का यह है कि मालो जर नसीब हो, न मकसद काम का यह है कि हमें बहुत दुनिया मुअज़्ज़ज़ समझ बैठे। हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करते हुए इमाम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि इमाम आप हमें बताएं कि काम क्यों करें। तो मेरे इमाम जवाब देते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक ही मकसद हो, हुजूर राजी हो जाएं। हुजूर राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा। ऐ जवानों बेदार हो जाओ, तहरीक से जुड़ जाओ और अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के कानून के सांचे में ढालने के लिए तैयार हो जाओ। अपने अपने इलाकों के अंदर इस्लामियात के नाम से मकातिब कायम करो, काफलों में शरीक हो, इज्तिमात के अंदर आओ। और इसी के साथ साथ मैं पढ़े लिखे सुलझे हुए प्रोफेशनल और नौजवान तलबा से और स्टूडेंट से गुजारिश करता हूं हमारी SDI उम्मीद टीम से भी वाबस्ता हो जाएं। मैं आपको बताऊं, एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि ये आप मौलाना हैं, मुझसे प्रेस वालों ने भी सवाल किया था और एक साहब ने भी सवाल किया कि आप मौलाना पहचाने जाते हैं, मौलाना के एतबार से आप ये SDI उम्मीद और ये सब दुनियावी तालीम की आपको कैसे सूझी? तो मैंने कहा जहां से फिक्र बदली जाती है ना, वहीं से हम फिक्र दुरुस्त करना चाहते हैं। स्कूल में बच्चों की फिक्र बदली जाती है, कॉलेज में बच्चों की फिक्र बदली जाती है, ऑफिसेज में बच्चों की फिक्र बदली जाती है। तो अगर आज फिक्र दुरुस्त हो गई वहां जाने वालों की, तो वो जाकर दूसरों की फिक्र नहीं लेंगे, मदीने के ताजदार की फिक्र इख्तियार करते हुए नजर आएंगे। और फिर अल्लाह ने हमको ऐसा साथी भी अता फरमाए जिसको हम कहते ऑलराउंडर। बयान करना हो तो बयान करें, साइंस पढ़ाना हो तो साइंस पढ़ाएं, इंग्लिश में बयान करना हो तो इंग्लिश में, मैथ सिखाना हो तो मैथ सिखाएं, सारी चीज़ें क़िरात करनी हो तो क़िरात करें, नात पढ़नी हो तो नात पढ़ें। तो हर तरीके से अल्लाह ने जिनको नवाजा है, अलहाज कारी मोहम्मद रिजवान साहब, तो माशाअल्लाह ये टीम उम्मीद के सब कुछ हैं
और बहुत मुख्तसर सी मुद्दत में इन्होंने टीम उम्मीद को, एसडीआई टीम उम्मीद को काफ़ी बुलंदी पर ले जाने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में लोग आज मदु करते हैं हमारी एसडीआई उम्मीद के